अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम मुनाज़िर अहले सुन्नत शेख़ तरीक़त मौलाना सैयद गौस मदनी रज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया खलीफ़े मजाज अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमतु व रिज़वान, बुज़ुर्गों, प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दानशीं माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। मैंने सलाम किया है, मुल्तमिस हूँ आप तमाम हज़रात का कि इस सलाम का जैसे सलाम किया जाता है उसका हक़ अदा करते हुए वैसे ही जवाब दें, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। चंदा नहीं मांग रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अब महसूस हो रहा है कि मैं बेदार आवाम के सामने खड़ा हूँ। अल्लाह और उसके रसूल का फ़ज़ल व करम, शुक्र व एहसान है कि उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और आपका उम्मती होने का हम सबको शर्फ़ और फ़ख्र अता किया। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, मनाक़िबे शेख़ अब्दुल क़ादिर अल जीलानी मुहियुद्दीन अल गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की इस बाबरकत व बासआदत महफ़िल में हम सब जमा हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपकी मोहब्बत, कि आप शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म से मोहब्बत का सबूत दिए हैं, और ये इस बात की भी दलील है कि गौसे आज़म की भी नज़र इनायत आप तमाम हज़रात पर है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उस पर कुछ अर्ज़ करने से पहले मेरे असलाफ़ और बुज़ुर्गों के तरीक़े को अपनाते हुए नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चंद अशार के साथ उसी वज़न में मनाक़िबे शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म के चंद अशार सुनाने की सआदत हासिल करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला
तिलावत करदा आयत मुबारका पर कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत हासिल करूँगा। ये नात और मनक़बत कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आला हज़रत अशाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ां क़ादरी हनफ़ी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की लिखी हुई है। आला हज़रत लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अगनिया पलते हैं दर से, वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में, यानी महबूब ओ मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब ओ मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मनाक़िब गौस आज़म के चंद अशार इसी वज़न पे इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किए हैं। हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से ख़दम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से ख़दम आला तेरा। ख़दम का जब ये मामला है, फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, या गौस सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें, औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवा तेरा। खस्में दे दे
के खिलाता है पिलाता है तुझे, या गौस क़स्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कौन? प्यारा अल्लाह भी है चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह भी है चाहने वाला तेरा। गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बियाबानों में, जंगलों में कई बरस ऐसे गुजारा हूँ कि कभी कुछ खाता था तो सिर्फ खाता ही रहता था, पीता नहीं था। पर खाते क्या थे? पत्ते खाया करते थे। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाते हैं कभी ऐसे अय्याम गुजरे हैं तो सिर्फ पानी पीकर मैंने कई साल गुजारे हैं, कई ऐसे अय्याम गुजरे हैं कि सिर्फ पत्ते खाकर मैंने अपनी ज़िंदगी बियाबानों में गुजारी, और कई ऐसे दिन गुजारे हैं कि ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, बस ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदा आती थी, ऐ अब्दुल क़ादिर बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रब, ऐ अब्दुल क़ादिर तुझे मेरी कसम तू कुछ खा ले, तुझे मेरी कसम तू कुछ पी ले। तो तब जाकर मैं खाया और पिया करता था। इसको फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अशार में समेटा है। क़स्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कौन? प्यारा अल्लाह भी है चाहने वाला तेरा। जो वली थे, जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे। आज का मौजू मैं भी देखा कि नाम के बाजू जो है मौजू दिया हुआ है कि औलिया अल्लाह की ताज़ीम व तकरीम, ये मौजू जो है मुझे दिया गया, भी देखा मैं। तो बताना चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह की ताज़ीम, औलिया अल्लाह के सरदार की ताज़ीम ख़ुद तमाम औलिया अल्लाह किया करते थे। गौसे आज़म से पहले क्यों ना हो, जितने औलिया गुज़रे हैं, गौसे आज़म के बाद जो हुए हैं, उस ज़माने में जो हुए हैं, या आने वाली रहती दुनिया तक जितने वली होंगे, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते हैं या गौस, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, एक मरतबा बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीय दरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन व सलामन दाइमैन मुतलाज़िमैन इला यौमिद्दीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसका सीधा साधा मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाता है, सूरह मरियम की आखिरी आयत में से हैं, इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमीलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, अनक़रीब रहमान किसकी ज़ात है? अल्लाह की। सयजअलु लहुमुर रहमान उद्दा, तो अनक़रीब रहमान उनकी मोहब्बत डाल देगा, या उनके लिए मोहब्बत डाल देगा। जो ईमान लाए
और नेक अमल किए तो अल्लाह फरमाता है रहमान उन लोगों की मोहब्बत डाल देगा। तो मौजूद हाज़िरीन इकराम, ये आयत मुबारका अल्लाह वालों की, औलिया अल्लाह की, सालिहीन की, बुजुर्गाने दीन की, असफिया की, अतखिया की, अल्लाह के महबूबीन की महबूबियत, अल्लाह के दोस्तों की, अल्लाह के महबूबीन की महबूबियत की एक बेहतरीन दलील है। एक तो ये गौर से सुने, एक तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मोहब्बत करे, और दूसरा पहलू ये देखिए, हुब के दो पहलू हैं। एक यानी मोहब्बत के दो पहलू हैं, एक खुद आप उनसे मोहब्बत करें और वो आपसे मोहब्बत करें, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि दूसरों को भी उनका अपना महबूब बना ले, यानी दूसरों से भी कहे कि तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में फरमाता है जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह उनके लिए मोहब्बत डाल देगा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल, तर्जुमानुल कुरान, जय्यद साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि इसका जो माना है ना सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, इससे मुराद अल्लाह युहिब्बुहुम व युहब्बिबुहुम, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह वालों की शान, उनका मकाम और मर्तबा ये है कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत को डाल देता है। जैसे बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को चाहता है, जब अल्लाह अपना महबूब किसी को बना लेता है, किसी वली से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले नादा जिब्रील, हज़रत जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील निदा देता है, अल्लाह जिब्रील हाजिर होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ऐ जिब्रील, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो हज़रत जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्रील आसमानी दुनिया में निदा करते हैं, आवाज़ देते हैं, अहलुस समावात, आसमान में रहने वालों को निदा देते हैं कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मुझे भी हुक्म हुआ बंदे से मोहब्बत करूं, मैं भी मोहब्बत करता हूं, अब तुम भी मोहब्बत करो। तो जितने आसमान में हैं सब उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर रिवायत में आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे की मकबूलियत ज़मीन वालों में डाल देता है कि ज़मीन वालों में वो बंदा मकबूल हो जाता है, उसकी मकबूलियत आम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आज देखें हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अजिल्ले औलिया इकराम, मशहूर औलिया इकराम जिनकी मकबूलियत आम है, हमने उन्हें देखा नहीं। क्या हम गौसे आज़म को देखें? क्या हम ख्वाजा अजमेरी को देखें? क्या इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को देखें? हमने उन्हें देखा नहीं, लेकिन दिल की कशिश ऐसी होती है कि उनकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। ये जो खींचे जाना है यानी कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुद, आपके दिल में उनकी मोहब्बत है, आप खुद जो चले आए हैं या आप समझते हैं कि मैं आया हूं, आप नहीं आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मोहब्बत आपके दिलों में डाल दी है, आपके दिलों को चुना है उनकी मोहब्बत के लिए। तो इससे बड़ा अल्लाह का फज़्ल और एहसान क्या हो सकता है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करे उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। 1 मिनट। 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 1 मिन
तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, जिब्राईल अमीन जिससे मोहब्बत करे, रूहुल कुद्स जिससे मोहब्बत करे, आसमानी दुनिया में बसने वाले जिससे मोहब्बत करे, उनकी मोहब्बत और मकबूलियत को दुनिया वालों में आम की और उनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाल दिया। तो जो हम खींचे चले आए हैं ना, 11वीं का महीना आते ही जिनके दिलों को अल्लाह ने मुंतखब किया है ना औलिया की मोहब्बत के लिए, एक तरह की खुशी पैदा हो जाती है, एक सुरूर महसूस होने लगता है। तो ये जो मकबूलियत है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह डाल देता है। एक रिवायत में आया है कि अल्लाह एक तो मकबूलियत को आम करता है, और दूसरी एक रिवायत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस मुबारक में, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मोहब्बत को डाल देता है। एक मोहब्बत को डालना, एक मकबूलियत आम करना, ये दोनों चीज़ें हैं। हम बिहम्दी ताला हम दोनों चीज़ों के मानने वाले हैं, हम दोनों चीज़ों के मानने वाले हैं। इसीलिए हम अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़िब को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए। मैं आपको बताऊँ, ये तो आम वली का मामला है, ये आम अल्लाह वाले का मामला है कि उसकी मकबूलियत को आम हो जाती है, उसकी मोहब्बत को जो है दिलों में डाल देता है। दूसरी हदीस मुबारक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हदीस खुदसी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फिर जिब्राईल को बुलाता है, बुलाकर करता है, जिब्राईल फलां बंदा मेरी रज़ा की खातिर कोशां है, कोशां यानी मेरी रज़ा चाहने के लिए कोशिशें करता है, मुल्तमिस है वो मेरी रज़ा का, मेरी रज़ा चाहता है, वो चाहने के लिए तमाम कोशिशें करता है। लिहाजा है जिब्राईल उस बंदे पर मेरी रहमत है, रहमतुल्लाहि अलैक, रहमती अलैह। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत उस पर है। तो जब हज़रत जिब्राईल सुनते हैं इस बात को, तो हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं, हज़रत जिब्राईल अब फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अला फलां, उस फलां बंदे पर जिसको जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा चाहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से अपने काम करता है, कोशा है अल्लाह की रज़ा चाहने का, उस पर अल्लाह की रहमत हो। हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं, जब हज़रत जिब्राईल ये फरमाते हैं कि उस अल्लाह वाले पर अल्लाह की रहमत हो, तो अर्श, हामिलीन अर्श को जो थामे जो फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं रहमतुल्लाहि अला फलां। वो फरिश्ते भी आवाज़ देते हैं, गूंज उठती है आवाज़ कि उस बंदे पर अल्लाह की रहमत हो। तो अतराफ में जितने फरिश्ते होते हैं सब आवाज़ एक सदा लगाते हैं रहमतुल्लाहि अला फलां, उस बंदे पर, उस फलां वली पर, उस फलां अल्लाह वाले पर अल्लाह की रहमत हो। फिर ये आवाज़ गूंज उठती है तो सातों आसमानों में जितने लोग रहते हैं सब एक सदा देते हैं रहमतुल्लाहि अला फलां, अल्लाह की रहमत हो फलां बंदे पर। तो अल्लाह वाले जो होते हैं, हम जो कहते हैं ना कि इसीलिए अल्लाह वालों के नाम के साथ हम रहमतुल्लाहि अलैह लगाते हैं। क्यों? ये रहमतुल्लाहि अलैह लगाना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत, जिब्राईल की सुन्नत, हामिलीन अर्श व फरिश्तों की सुन्नत, आसमान वालों की सुन्नत है कि अल्लाह वालों के नाम के आगे रहमतुल्लाहि तआला अलैह लगाना। ऐसे ही नाम नहीं बोल देना, कोई भी बुजुर्ग का नाम ऐसे ही नाम अपनी ज़बान से नहीं लेना, आगे क्या लगाना? रहमतुल्लाहि अलैह। तो मौजूद हाज़िरीन इकराम, ये आम वली का ये मकाम है, आम वली। गौसे आज़म कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम औलिया के सरदार हैं, तमाम औलिया अल्लाह के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हम अहले सुन्नत गौसे आज़म मानते हैं, कहते हैं, बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका असल नाम क्या? अब्दुल कादिर। ये जो 11वीं शरीफ का कॉन्सेप्ट क्यों मनाते हैं मालूम है आप लोगों को? क्यों, ये क्या कॉन्सेप्ट है 11वीं का? रबीउल आखिर जब आती है तो 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं? ये आपको बता दूं, 11वीं का जो महीना है, तो 11 तारीख़ की मुनासिबत से 11वीं का महीना है। 11वीं को कुरान में बताओ बगैर तो नहीं बता सकते ना 11वीं।
लेकिन कुरान में 12 महीनों का जिक्र है, तो 12 महीनों में ये महीने का भी जिक्र है। ये 11वीं का महीना इसलिए हुआ, अब जैसे 12वीं का महीना गुजरा, क्यों 12वीं का महीना बोले? 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, उस मुनासिबत से, तारीख़ की मुनासिबत से महीना करार पाया। यहाँ ये महीना भी रबीउल आखिर का 11वीं का महीना इसलिए कहते हैं क्योंकि 11 तारीख़ को शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल मुबारक हुआ। बाज़ रिवायतों में 17 है, बाज़ रिवायतों में 11 है, लेकिन राजिह कौल 11 है। 11 तारीख़ को शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दार फ़ानी से कूच कर गए। तो 11 रबीउल सानी को आपका उर्स मनाया जाता है, आपका उर्स मनाया जाता है। इस मुनासिबत से ये महीने को 11वीं का महीना कहा जाता है। 11वीं का यही कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के तहत अब ये जो महफिलें सजाई गई हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है, मीठे तकसीम किए जाते हैं, फातिहा दी जाती है, ईसार सवाब किया जाता है, ख़त्म कुरान किया जाता है, ये तमाम जो इससे रिलेटेड जो बातें हैं, ये सब ईसार सवाब और हुसूल सवाब का एक ज़रिया है। सवाब पहुंचाना और सवाब हासिल करना, इसका ज़रिया है ये तमाम चीज़ें। और अपने अक़ीदतमंदी, अपनी मोहब्बत, अपनी नियाज़मंदी को ज़ाहिर करना है। ये जो आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये ज़ाहिर करना है कि हम भी गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जो अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं, उनसे हम भी मोहब्बत करते हैं। और इन मजालिस के ज़रिए उलमाए अहले सुन्नत ये कोशिश करते हैं कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के अहवाल आप तक, कुछ अहवाल आप तक पहुँचाए जाए, आपकी जो तालीमात हैं वो तालीमात पहुँचाई जाए, और साथ ही साथ कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औलिया अल्लाह की शान बयान की है, कुरान में हो या अहादीस में हो, हदीस खुदसी के ज़रिए हो या प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहादीस हो, इसके ज़रिए अल्लाह वालों की, औलिया अल्लाह की जो शान अल्लाह और उसके रसूल ने बयान की है, वो बातें आप तक पहुँचाना मकसूद होता है, ताकि आपका ईमान, आपका अक़ीदा, आपकी मोहब्बत में इजाफ़ा होता रहे। क्यों? अल्लाह वाले जहाँ होते हैं ना, वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह अभी हदीस मुबारक सुनाई गई कि अल्लाह वाले पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत बरसाता है। तो अल्लाह वाले पर तो बरसती है रहमत, अल्लाह वाला जहाँ होता है वहाँ भी अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह वाला जहाँ होता है उसके इर्द गिर्द भी अल्लाह की रहमतें बरसती है। आखिर में ये कहने दो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औलिया जहाँ का जिक्र जहाँ पर होता है, वहाँ पर भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इन द ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, अल्लाह वालों का, सालिहीन का जहाँ जिक्र होता है वहाँ भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, वहाँ भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मकामात पर खुसूसी तौर पर 11वें पारे में, कौन सा पारा? पारा नंबर 11, या औलिया अल्लाह की जो आयत आई ना, औलिया की शान में खुसूसी तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया की शान एक आयत मुबारका में बयान की, जो 12 मरतबा आप सुनते हैं, वहाँ पोस्टरों पर लिखा देखते हैं, किताबों में लिखा पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत में आयत मुबारक आती है रवानी में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत किस पारे में है मालूम है? ये आयत 11वें पारे में है। जब 11वीं वाले का जिक्र आया तो देखिए मुनासिबत, देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो 11 नंबर पारे में अल्लाह के औलिया का जिक्र किया। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये बात बताऊं, औलिया अल्लाह को हमारी हाजत नहीं, औलिया अल्लाह को हमारी हाजत नहीं। दुनिया को, आलम को औलिया की हाजत है, ज़रूरत इस दुनिया को है। जैसे मिसाल दूँ मैं आपको, आफताब है, बारिश है,
ये जो है फैज़ देने वाले हैं। ये क्या है? आसमान रोशनी, आफ़ताब क्या करता है, सूरज क्या करता है? रोशनी देता है, रोशनी देकर फैज़ पहुंचाता है। बारिश, पानी बरसता है, फैज़ पहुंचाता है। कौन फैज़ लेता है? ज़मीन लेती है, खेतियाँ लेती हैं, बाग बगीचे, दरख्त, झाड़, ये फैज़ हासिल करते हैं। वो फैज़ देने वाले, ये फैज़ लेने वाले। इसी तरह अल्लाह वाले फैज़ देते हैं और हम फैज़ लेते हैं। अल्लाह वाले फैज़ देते हैं और हम फैज़ लेते हैं। जब अजसाम जिस्म जब बीमार हो जाता है तो अतिब्बाए यूनान की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अतिब्बाए यूनान, इसी से यूनान कहते हैं ग्रीक को। यूनान जो है एक्चुअल वर्ड है ग्रीक। तो जो डॉक्टरी जो शुरू हुई ना, दवाएं बनाने का जो कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ, ये यूनान से हुआ। कहाँ से हुआ? यूनान, जिसको ग्रीक बोलते हैं। इंग्लिश में जो है ग्रीक है, आज जो है ग्रीस बोलते हैं जो कंट्री है, तो उसको यूनान कहा जाता है। अरबी में हो या उर्दू में हो, यूनान कहा जाता है। तो जब जिस्म जब बीमार होता है, जिस्म की बीमारी को दूर करने के लिए, जिस्म की बीमारी को दूर करने के लिए अतिब्बाए यूनान की ज़रूरत पड़ती है। और जब दिल बीमार हो जाता है, जब दिल बीमार हो जाता है तो अतिब्बाए ईमान की ज़रूरत पड़ती है। जिस्म बीमार हुआ तो अतिब्बाए यूनान, और जब दिल बीमार हुआ तो अतिब्बाए ईमान। और अतिब्बाए ईमान कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, इनकी ज़रूरत पड़ती है कि दिल की बीमारी को दूर किया जाए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत दीन के में जो है सर्फ की। आप खुद फरमाते हैं अपने ताल्लुक़ से, मैंने अहद किया था कि मैं मेरी ज़िंदगी जंगलों में गुजारूंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मखलूक के मामलात को सुधारने के लिए लगा दिया। आप 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए, जीलान से, शहर जीलान में 460 हिजरी में जो है 70 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत होती है। और आप जो है 18 साल की उम्र में जीलान से बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाते हैं। 18 ईयर्स, तकरीबन 73 साल, 73 ईयर्स आप खिदमत की है दीन की। 73 साल। आप खुद अपने ताल्लुक़ से फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं ख्वाब में मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर वास करो, और उन्होंने उनका लवाब दहन मेरे मुंह में डाला तो अबवाब सुखन मेरे लिए खुल गए। अबवाब सुखन मेरे लिए खुल गए, यानी जितने बात करने के दरवाजे हैं सब खुल गए। और मैं जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाज़ और नसाइह का मजमुआ ऐसा होता था, ऐसा मजमुआ होता था। पहले तो इब्तिदान आप मदरसे में, अपने रिबात में, अपने खानखा में, अपने मदरसे से दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू किए थे। लोगों का इतना जम्मे गफ़ीर होता था कि मदरसा तंग हो जाता था, तो वसी मैदान में, शहर के बाहर वसी मैदानों में आपके दर्स और आपके वाज़ और नसीहत की महफिलें मुनक़िद हुआ करती थी, जिसमें 70,000 का मजमा हुआ करता था। और पहली सफ का आदमी जिस आवाज़ से गौसे आज़म को सुनता था, आखिरी सफ का आदमी भी उसी आवाज़ से उसको सुनता था, उसी आवाज़ से सुना करता था। 400 से ज़्यादा असहाबे खिरतास व कलम, यानी लिखने वाले उलमा, 400 उलमा आपके वाज़ और नसीहतों को तहरीर करते थे। कई मैयतें, कई जनाजे जो है उस मजमे से उठती थी, और कोई ऐसी महफिल नहीं जिसमें यहूदी या ईसाई इस्लाम ना कबूल किया हो, और कोई ऐसी महफिल और मजलिस नहीं जिसमें
बदअकीदा और बदमज़हब लोग ताइब हुए हैं, तौबा किए हों अपने बदअकीदगी और बदमज़हबियत से। ऐसी महफिल होती थी। आप खुद फरमाते हैं, सफ़ीनतुल क़ादरिया में पूरा वाक़या मौजूद है। फरमाते हैं कि आपके फ़र्जंद हज़रत अब्दुल वहाब क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि इजाज़त मांगे अपने वालिद से, गौसे आज़म से इजाज़त मांगे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी मौजूदगी में तक़रीर करना चाहता हूँ, आपका जो मजमा है उसको मैं ख़िताब करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने इजाज़त दी। आपकी मौजूदगी में अपने आपके फ़र्जंद हज़रत अब्दुल वहाब क़ादरी रहमतुल्लाह ने क्या की, वाज़ व नसीहत की, ख़िताब किया। लेकिन जो कैफियत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के गौसे आज़म के ख़िताब में जो कैफियत लोगों पर होती थी कि आपका ख़िताब ऐसा असरअंदाज होता था कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। कैफियत कुछ अलग होती थी, लेकिन वो कैफियत आपके फ़र्जंद के ख़िताब में, आपके फ़र्जंद के बयान में लोगों ने नहीं पाई। तो आप बयान को रोक दिए, मौकूफ़ किए, अपने वालिद की तरफ मुखातिब हुए, फरमाया बाजान जो कैफियत आपके बयान में होती है लोगों की, वो कैफियत नहीं है। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराया, मुस्कुरा कर कहा, या बुनैया, ऐ बेटे, अंतल मुतकल्लिमु मिनका, तू जो बोलता है, तू जब बात करता है, तू जब कलाम करता है, तो तू तेरा कलाम तेरा होता है। व अनल मुतकल्लिमु मिन गैरी, और मैं जब बोलता हूँ तो ज़बान मेरी होती है, बोलने वाला कोई और होता है। ज़बान मेरी, बोलने वाला कोई और। अनल मुतकल्लिमु मिन गैरी, ये औलिया के एक सिफ़ात में से एक सिफ़त है। वो सिफ़ात एक मनसब है, औलिया का एक मर्तबा, एक मनसब है। वो मनसब का नाम है मुहद्दस। मुहद्दस ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से विलायत के इस मनसब का सबूत भी है। उस मनसब को क्या बोलते हैं? मुहद्दस। अब जैसा सुने होंगे कई मनसब हैं औलिया अल्लाह के, हम सुने होंगे खुतुब, सुने हैं ना, खुतुब, खुतबे मदरास बोलते हैं। हज़रत कौन? दस्तगी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कारी दस्तगी साहब ने बोलना, बड़े भाई छोटे भाई नहीं हैं। अदब व एहतराम यही है कॉन्सेप्ट अहले सुन्नत का। सिवाय अहले सुन्नत के किसी जमात में आपको अदब का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। हम अंबिया का भी अदब बजा गाते, सहाबा, पूरे सहाबा को भी मानते, हम अदब भी बजा गाते। अहले बैत अथार भी सर आँखों पर हैं, उनका भी अदब बजा गाते। औलिया अल्लाह को भी मानते, अइम्मा को भी मानते, सबको मानते, अदब बजा गाते। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किस में है? बोलिए ना भाई, अहले सुन्नत वल जमात में है। और ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का है। किसका कॉन्सेप्ट है ये? इस्लाम। हम किसका अदब नहीं करते बोले तो सिर्फ एक का नहीं करते। कौन? बोलिए ना। बदअकीदा, बदमज़हब, जिसका अकीदा सही नहीं उसका अदब नहीं बजा जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें जिसका अदब करना उसका अदब नहीं करता। कौन? प्यारे नबी का। इसलिए हम उसका अदब नहीं करते। और ये कॉन्सेप्ट भी जो है, ये तसव्वुर भी, ये कॉन्सेप्ट भी, ये हम कहाँ से सीखे? ये भी कुरान से सीखे। कुरान मजीद में सूरह मुजादला की आयत है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम व अबनाहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम। कुरान मजीद ने खुद बयान किया है, ईमान वालों की शान नहीं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हों, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हों, कि वो मोहब्बत करें, मवद्दत करें उन लोगों से जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हों, अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख हों, अल्लाह और उसके रसूल के बेअदब हों। तो ईमान वाला उससे हरगिज़ मोहब्बत और मवद्दत नहीं करता, अगरचे उनके बाप क्यों ना हो, उनके औलाद क्यों ना हो, उनका कुंबा क्यों ना हो, उनके भाई क्यों ना हो, कोई भी हो,
हम ये देखते हैं कि रसूल का अदब वाला है कि नहीं। वो रसूल का अदब करता है तो हमारे लिए लायक़ ताज़ीम हो गया। तो हम अहले सुन्नत वल जमात सबका अदब बजा लाते हैं सिवाय बद मज़हबों के। तो बहरहाल मौजूद हाज़िरीन इकराम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अनल मुतकल्लिमु मिन गैरी, मैं जब बोलता हूँ तो ज़बान मेरी होती है, कलाम किसी और का होता है। ये एक मनसब है विलायत का जिसको मुहद्दस कहते हैं। बात खुतुब से शुरू हुई। खुतुब सुने, ये एक मनसब है, एक स्टेज है। वली जब होता है तो जैसे मरातिब होते हैं, मर्तबे होते हैं, वैसे मर्तबों में एक मर्तबा खुतुब है, एक मर्तबा गौस है, एक मर्तबा अब्दाल है, एक मर्तबा उसका औताद है। ये स्टेजेस हैं और हर स्टेज का जिक्र आपको या तो कुरान में या तो हदीस में मिल जाएगा। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में आया है अब्दाल। अब्दाल उनकी तादाद भी बता दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमन में, गालिबन शाम में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 अब्दाल होंगे। कितने? 40 अब्दाल। अब्दाल यानी ये औलिया अल्लाह की एक जमात है जो वो मनसब पर फाइज है, अब्दालियत पर फाइज है। वो 40 होंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इनकी वजह से, इनके तुफैल में, इनके सदक़े में, इनकी वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है, इनकी वजह से बारिशें बरसती हैं, इनकी वजह से दुश्मनों पर तुम फतह याब होते हैं। ये ना हो ना तो मालूम हुआ औलिया अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमको औलिया की ज़रूरत है। हम मोहताज हैं, वो मोहताज इलैहि हैं। हम मोहताज हैं और वो हमारी मोहताजी को दूर करने वाले। तो वैसा एक मनसब, औताद, दरवेश, मजजूब, ये सब जो है औलिया इकराम के मरातिब व मनासिब हैं। इनमें इसी में से एक मनसब है मुहद्दस। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुहद्दस जो मीम हा दाल सा, तो ये जो मनसब है, इस मनसब में क्या होता है मालूम? ये मनसब विलायत का जो पा जाते हैं, ये पाने वाला वो वली, ये पाने वाला, ये मनसब मुहद्दस का मनसब पाने वाले वली के साथ क्या मामलात होते हैं मालूम? फरिश्ते उससे बात करते हैं, उसको अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, दिल में बात डाल दी जाती है। या कोई कहने वाला कहता है तो ये सुन लेते हैं, कहने वाला नज़र नहीं आता। या उसकी ज़बान पर फरिश्ते बोलते हैं, उससे फरिश्ते बातें करते हैं, उसकी ज़बान पर फरिश्ते बोलते हैं, उस पर इल्हाम होता है और जो बात वो अपनी ज़बान से निकालता है वो बात हो जाती है। ये मुहद्दस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम के दौर में आका अलैहिस्सलाम ने ये मनसब पर फाइज किसको है फरमाया मालूम है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मनसब पर जो फाइज है वो उमर बिन खत्ताब है। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़त अब्दालियत रखी, सिफ़त औतादियत रखी, सिफ़त गौसियत रखी, सिफ़त मुहद्दिसियत रखी और सिफ़त खुतबियत दी। जो सबसे बड़ा मनसब है औलिया में वो है खुतब, और गौसे आज़म का लक़ब है खुतबुल अख्ताब। जितने खुतब हैं सबके खुतब, खुतबुल अख्ताब। खुद इरशाद फरमाते हैं क़सीद गौसिया में, आपने ख़ुद तहरीर किया, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद तहरीर किया क़सीदे का नाम क़सीद गौसिया है। उसमें ख़ुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु खुतबा, मैं इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं खुतब हो गया। तो मालूम हुआ अल्लाह के वली की पहचान ये भी है, अलामात औलिया में से ये भी एक है कि अल्लाह का वली इल्म वाला होता है, इल्म वाला होता है। बे इल्म वाले को हम वली नहीं मानते। ये और बात है कि वो कभी इल्म अपना जाहिर करता है, कभी इल्म को छुपाए रखता है। हाँ, तो अल्लाह का वली इल्म वाला होता है।
अल्लाह वाले की अलामात में से अल्लाह वाले कैसे हैं, कैसे पहचाने जाएं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया अल्लाह की मारिफत, अल्लाह को पहचानना आसान है, अल्लाह वाले को पहचानना मुश्किल है। बात समझ में? अल्लाह को पहचानना आसान है, अल्लाह वाले को पहचानना मुश्किल है। ये कैसे, क्यों? बाद में उसकी तौशीह करते हुए फरमाते हैं अल्लाह चूँकि मखलूक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात, अल्लाह की ज़ात और इसकी सिफ़ात को मखलूक से मिलाया नहीं जा सकता। तो जब मखलूक से मिलाया ही नहीं जा सकता तो मखलूक से कोई बात, कोई सिफत में, क्या ज़ात में सिमिलैरिटी है ही नहीं, तो अल्लाह की ज़ात को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन अल्लाह वाले चूँकि मखलूक में होते हैं, हम जैसे नज़र आते हैं, उनका खाना भी हमारे जैसा नज़र आता है, पीना भी हमारे जैसा नज़र आता है, तो कैसे पहचाने जाएँ कि अल्लाह वाले हैं? तो इसीलिए बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कि अल्लाह वालों को पहचानना मुश्किल है। फिर आगे एक नुस्खा देते हैं, कि अल्लाह वालों को कैसे पहचाना जाए। फरमाते हैं कि जिनकी सोहबत में बैठने के बाद जब तुम उनकी सोहबत से इस्तिफ़ादा करके तुम जब निकलते हो तो तुम्हारा क़ल्ब अगर इत्मीनान पा गया तो समझो कि वो अल्लाह वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह वाले को कैसे पहचाने। फरमाते हैं कि अल्लाह वाले जिसको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, समझो कि अल्लाह वाला है। जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह की याद आ गई तो समझ जाओ कि वो अल्लाह वाला है। ये अलामात औलिया में से ये तमाम चीज़ें बुज़ुर्गान दीन ने बयान फरमाई हैं। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क़ुतबुल अख़्ताब, वलियों के सरदार, खुद फरमाते हैं कुल्लु वली लहू ख़दमुन। जब आप मकाम गौसियत और महबूबियत के मनसब पर फाइज हो चुके थे, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अकाबे बुजुर्गान दीन अपने वक्त के, उस वक्त के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मशाइख आपकी मजलिस में शरीक हुआ करते थे। यहाँ तक के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजालिस में हज़रत खिज़र भी आया करते थे, खिज़र अलैहिस्सलाम, और उनसे जिन मशाइख की मुलाकात होती थी वो भी दावत देते थे कि जाओ, अगर तुम दारैन में फलाह व कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के मजालिस में बैठा करो। ऐसी मजालिस हुआ करती थी गौसे आज़म की। 40 इयर्स आपने सिलसिले दर्स व तदरीस का सिलसिला जो है जारी रखा, 40 साल, और 73 ईयर्स दीन की खिदमत करते रहे। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही मजलिस में मकाम गौसियत और महबूबियत के मकाम पर हैं, फाइज हैं, मेंबर पर आप जलवा अफरोज़ थे। दौरान खिताब आपने आवाज़ दी, ये कहा, ऐलान किया, कुल्लु वली लहू, ऐलान किया ख़दमी हाज़िही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, ख़दमी हाज़िही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये ख़दम अल्लाह के वली की गर्दन पर है। कुल्लु वली, अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। तो जितने बड़े बड़े मशाइखीन थे, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे, सबों ने अपनी गर्दन को झुका लिया, सरे खम तस्लीम किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आवाज़ को दुनिया में जितने उस वक्त मौजूद, दुनिया में जितने मौजूद उस वक्त औलिया अल्लाह थे, सब तक वो आवाज़ को पहुँचाई। ये कैसा हज़रत बगदाद में ऐलान कर गई, कैसा दुनिया भर में आवाज़ पहुंचेंगी। अपने जहनों को नहीं लड़ाना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, इसको कुछ करामत बोलते ना। बात समझ में आ गई तो करामत का है, आपके अक्ल आजिज़ हो जाना। बात समझ में नहीं, अक्ल मानती नहीं, इसको ही करामत। चांद के 2 टुकड़े कैसा हुआ हूँ, इसको ही मोजिज़ा बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आया ना, ये मोजिज़ा है। आपको समझ में आ गया, कंकर या कलमा पड़े, कैसा हज़रत, पत्थर कैसा, समझ में नहीं आया ना, अक्ल मानती नहीं ना, इसको ही मोजिज़ा बोलते हैं।
जो अक्ल नहीं मानती, ख़वारिक़ुल आदत के ख़िलाफ़ अगर कोई अमल हुआ हो और वो नबी से सादिर हो तो उसको मोजिज़ा कहते हैं, और जो वली से सादिर हो तो उसको करामत कहते हैं। ये और बात है, हम दलील दे सकते हैं, ये दलील दे सकते। आज 1400 साल गुजर गए, आज साइंसी तहक़ीक़ इंकशाफ़ात सामने आए। साइंस कहती है कि पत्थर भी बोलता है, यानी पत्थर में भी जान है, साइंस कहती है। दरख्तों में भी जान है, साइंस कहती है। आज 1400 साल के बाद ये इंकशाफात सामने आए हैं। आवाज़ कैसे पहुंची शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए खाली वाक़िए की तरफ इशारा करूँगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने या सारिया अल जबल मदीने तय्यबा में रहकर सैकड़ों मील दूर होने वाली उस जंग को मुलाहज़ा किया और आवाज़ दी, या सारिया अल जबल। हज़रत सारिया उस जंग के कमांडर थे। या सारिया, ए सारिया अल जबल, जबल कहते हैं अरबी में पहाड़ को, यानी जब मुसलमान जहाँ से मुसलमानों का लश्कर था उसके पीछे क्या था, पहाड़ था। तो कुफ़ार और मुशरिकीन जो है पीछे की, सामने से तो जंग हो ही रही है, वो लोग प्लान करके पीछे से भी मंसूबा बनाए थे मुसलमानों पर हमला करने का। तो पीछे से पहाड़ पे से कुफ़ार और मुशरिकीन की फ़ौज मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए आ रही है। मदीने तय्यबा में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैकड़ों मील दूर हैं, आप मुलाहज़ा कर रहे हैं जंग के मैदान को, और आपने उसी मस्जिद नबवी के मिंबर से आवाज़ दी, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को देख। हजरत सारिया सैकड़ों मील दूर मैदान जंग में है, हजरत उमर बिन ख़त्ताब की आवाज़ को सुन रहे हैं। आपने सुनकर जब पलट कर देखा तो पीछे से दुश्मनों की फौज हमलावर होने वाली थी, तो आपने अपने एक टुकड़े को लश्कर के उनकी तरफ भेजा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को फतह दी। तो आवाज़ पहुंचाना यह आपका मेरा काम नहीं है, किसका काम है, अल्लाह का काम है। आपने आवाज़ दी, मदीने से सैकड़ों मील दूर होने वाली जंग में हज़रत सारिया ने सुना, पुकारने, हमको सुने नहीं आता ना, आप में वो ताकत है ही नहीं सुनने की, ताकत है तो ना सुनेंगे। अंधा कोई आके कहे मुझे दिखता नहीं ना, भाई आप नाबीना हैं, आपको कैसा दिखेगा। बहरा है, मुझे सुने नहीं आता ना, भाई आप बहरे हैं, आपको सुने नहीं आता। ताकत पैदा करें, और वो ताकत समातों की हो, बसारतों की हो। वो ताकत कैसे हासिल होती है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो कुरान और हदीस की तालीमात को आम फहम अंदाज में बयान किया है, उसकी पैरवी करे, खुद ब खुद आप में भी ये ताकत पैदा हो सकती है। आपकी तालीमात कैसे हैं, ईमान अफरोज़ तालीमात, जिन तालीमात को सुनकर अपना तो अपना, पराया भी अपना हो जाता था। बड़े बड़े उज़रा, बड़े बड़े बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आते तो खामोशी से बैठ जाते थे। बड़े पीर की मजलिस में आते तो उलमा, फुज़ला, फुक़हा तो बेशुमार, उसके अलावा बादशाह, उज़रा भी आकर बैठते थे। क्यों? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़कियतुन नुफूस फरमाया, दिलों की सफाई की, ज़ाहिर को भी पाक किया, बातिन को भी पाक किया। महरे सुन्नत वल जमात दो जमातों को, एक उलमा की जमात, एक औलिया की जमात, ये दोनों को मानकर लेकर चलते हैं। जैसे एक परिंदे के दो बाजू हैं, एक परिंदे के, उर्दू समझ में आ गई ना, एक परिंदे के दो बाजू हैं, तो एक बाजू भी अगर गिर गया तो परिंदा उड़ सकता, बोलिए ना, नहीं उड़ सकता। दोनों परिंदे सलामत हैं, परिंदे के दोनों पर सलामत हैं तो परिंदा भी सलामत है, वो परवाज़ कर सकता है, उड़ सकता है। तो अहले सुन्नत वल जमात भी ऐसे ही दो जमातों को साथ लेकर चलते हैं, एक उलमा की जमात, एक औलिया की जमात, एक उलमा, एक औलिया। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, आपके दरबार में
उलमा फ़ुक़हा भी आया करते थे, क्योंकि एक को दूसरे से तक़वियत हासिल होती है। उलमाए किराम पीराने तरीक़त के दस्त पर बैत करते हैं। उलमा पीरों के हाथ पर क्या करते हैं? बैत करते हैं। और जो मुर्शिदीन कामिलीन हैं वो उलमा को सुनकर अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं। ये दोनों चाहिए। ये आज का अलग कॉन्सेप्ट है, ये छोड़ दो आप। आज का ये जोड़ जो है नहीं है। आलिम बोले तो मैं क्यों जाऊँ उसके पास, पीर हो गया बोले तो उन्हें पीर कहलाने लगा तो ख़त्म हो गया, उन्हें कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता, पर्दा नशी हो जाता, गोशा नशी हो जाता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो पीराने पीर हैं, पीरों को आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पीरी मुरीदी का, मुकम्मल तौर पर मैं उसका ख़ाइल नहीं हूँ। कुछ हद तक ख़ाइल हूँ जो सचमुच के पीर हैं। लेकिन आप देखें पीराने पीर की ज़िंदगी कैसी थी, जिनसे कादरी सिलसिला चला, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी तालीमात कैसी थी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया, आप फरमाते हैं इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह। फरमाते हैं दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया गया। देखिए आपके तालीमात गौर से सुने। आप फरमाते हैं दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया गया और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया। तो चाहिए कि हम फिक्र किसकी करना? आखिरत की फिक्र करना। हम आखिरत के पीछे जाएंगे तो दुनिया हमारे पीछे आएगी, या मामला उल्टा हो गया, हम दुनिया के पीछे जा रहे हैं, आखिरत को छोड़ दिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम दुनिया को तो तुम्हारे लिए बनाया ही गया है, दुनिया कहीं जाने वाली नहीं। आप कुरान मजीद में देखिए जगह जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सख्खर लकुम सख्खर लकुम सख्खर लकुम। अल्लाह ने ये चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, अल्लाह ने चांद सूरज तुम्हारे लिए बनाए, ये सब तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है। उसी बात की तर्जुमानी गौसे आज़म पीराने पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि दुनिया को तुम्हारे लिए बनाया गया है और तुमको आखिरत के लिए बनाया गया है। तुम आखिरत का पीछा करो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और फरमाते हैं कि दुनिया है ना, ये दुनिया की मोहब्बत ही तमाम बुराइयों की जड़ है। तमाम ख़ताओं की जो जड़ है ना, दुनिया की मोहब्बत है। फरमाते हैं दुनिया को आपके फ़यूज़ यज़दानी जो आपके खुतबात हैं, अल-फ़थुर रब्बानी के नाम से जो मशहूर किताब है, आपके जो खुतबात को जो है तहरीर किया गया, उसमें फरमाते हैं कि दुनिया को जेब में रखना जायज़ है। क्या फरमाते हैं? दुनिया को जेब में रखना जायज़ है। दुनिया को किसी अच्छी नीयत की खातिर जमा करके रखना ये भी जायज़ है। यहाँ दुनिया से मुराद माल है, अच्छी नीयत की खातिर जमा करके रखे जायज़ है। फरमाते हैं दुनिया को दिल में बसाना नाजायज़ है, दिल में उसकी मोहब्बत मत रखो। दुनिया जीने के लिए तुम्हें चाहिए पैसा, रखो जेब में, तुम्हारी हाजत पूरी होने तक का रखो, हाजत पूरी हो गई छोड़ दो। दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में मत बसाओ क्योंकि ये नाजायज़ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात फरमाते हैं नफ्स की इबादत करो। कैसे? नफ्स की इबादत उसकी मुखालिफत से करो, यानी नफ्स ख्वाहिशात जो बोलते हैं ना उसके खिलाफ करो। क्यों? क्योंकि नफ्स शर ही शर है। फरमाते हैं नफ्स शर ही शर है। हाँ, उस वक्त वो खैर ही खैर में बदलेगा जब उसको मुजाहिदे में तुम डालोगे। फरमाते हैं उसको नफ्स की मुखालिफत करो, उन्हें जो बोलता है उसके खिलाफ करो तो मुजाहिदे में पड़ता है, रियाजत में पड़ता है। जब रियाजत और मुजाहिदे में पड़ता है तो वो नफ्स से मुतमईन हो जाता है, और जब नफ्स से मुतमईन हो गया, इत्मीनान वाला नफ्स तुम्हारा हो गया और उससे कोई शर की उम्मीद नहीं और उस शर का ख़तरा भी जाता रहा, तो फरमाते हैं तो वो नफ्स तुम्हारा जो कल तक शर ही शर था, आज तुम्हारे लिए वही नफ्स खैर ही खैर हो जाएगा। तब की तालीमात हैं।
फिर जो बोलते हैं ना लोग, हम तरीक़त वाले, हम तरीक़त वाले, ये सब शरीयत की बातें। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कोई तरीक़त वाला है? बोलिए ना, नहीं है ना। सिर्फ आपको जो है सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, सुल्तानुल औलिया कहते हैं। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई शख्स तरीक़त कहता है और शरीयत को छोड़ दिया, फरमाते हैं अश-शरीअतु बिला तरीक़तिन नाक़िसुन व तरीक़तु बिला शरीअतिन बातिलुन। फरमाते हैं शरीयत है किसी के पास लेकिन तरीक़त नहीं मानता, तरीक़त में वो शख्स नहीं है, खाली शरीयत नमाज रोज़ा ये वो करे, तरीक़त सुलूक तज़कियतुन नफ्स इसकी तरफ उसका रुझान नहीं है, तो आप फरमाते हैं कि वैसा आदमी, वैसा शख्स नाक़िस है। नाक़िस यानी इनकम्प्लीट इंसान है वो। हाँ, अगर कोई है जो तरीक़त बोल रहा, शरीयत नहीं है उसके पास, नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं है, शरीयत के अहकामात को नहीं मानता, तरीक़त वाले बोलता, शरीयत का पास व लिहाज नहीं है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वैसी तरीक़त बातिल है, वेस्ट है, बातिल है, झूठा है वो अपनी तरीक़त। तरीक़त और शरीयत ये दोनों को साथ लेकर चलना, यही औलिया इकराम का पैगाम है, यही शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है। शरीयत के पाबंद रहें। क्यों? क्योंकि अल्लाह के वली की पहचान ये भी है, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह का वली कौन होता है? ईमान वाला भी होता है, ईमान उसमें होता है और वो मुत्तक़ी होता है, तक़वे वाला होता है। और जो आयत करीमा मैंने तिलावत की उसमें वह आमीरुस सालिहात, इसका इजाफा है, आमीरुस सालिहात से तक़वा हासिल होता है। तो तक़वा मुत्तक़ी बनना है तो आमाल सालिहा कसरत से करना होगा। नेक काम करते रहोगे, अल्लाह से डरोगे, नेक काम करते रहोगे, अपनी ज़िंदगी को नेक कामों में लगाते रहोगे, तक़वा हासिल होता है, खशियत इलाही से तक़वा हासिल होगा। ये तक़वा अल्लाह का डर, मुत्तक़ी होना या औलिया की सिफ़ात में से है। वली अल्लाह है तो ईमान वाला भी होगा और मुत्तक़ी भी होगा। और मुत्तक़ी आमाल सालिहा, जब तक आप शरीयत को फॉलो नहीं करोगे उस वक्त तक आप आमाल सालिहा कैसे करोगे? तो शरीयत के साथ साथ तरीक़त को अपनाना होगा। और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हम सब के लिए पैगाम कि हम आपके खुतबात को पढ़ें, आपके नसाए और मवाइज़ को सुने। आप जब पढ़ेंगे आपके खुतबात को, ऐसा महसूस होगा आपको कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद आपसे खिताब कर रहे हैं। ये भी आपकी करामात हैं उस मवाइज़ की कि ऐसा लगेगा कि गोया वो आपको नसीहत कर रहे हैं डायरेक्ट, और हर कोई वैसा ही महसूस करेगा कि आपसे खिताब हो रहा है। अल्लाह वाले बिल इख्तिसार ये कि अल्लाह वाले ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा है। जैसा कुरान मोजिज़ा है वैसा अल्लाह वाले भी मोजिज़ा हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आका अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा है अल्लाह वाले। तो ये मोजिज़ा कैसा मोजिज़ा? जैसा कुरान है वैसा अल्लाह वाले भी हैं। वैसा क्या है? अल्लाह वाले भी हैं। क्योंकि इनका जैसे बताया मैं कि अल्लाह वालों का होना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे रिज़्क़ में हो, हमारे दिगर उमूर दुनिया में हो, उमूर उखरविया में हो। इसमें उनकी वजह से, उनकी बरकतों से हमारे उमूर पूरे होते हैं, उनकी दुआओं की बरकत से हमारे काम बनते नज़र आते हैं। किसी अहले सुन्नत वल जमात के किसी सुन्नी का यह अक़ीदा नहीं होता कि अल्लाह वाला जिसकी मज़ार पे हाज़िरी के लिए जाते हैं माज़अल्लाह वो अल्लाह है। होता है क्या? किसी का है अक़ीदा? नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि वो अल्लाह है, हम यही कहते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं,
वो अहलुल्लाह से हैं, वो हिज़्बुल्लाह से हैं। हिज़्बुल्लाह बोले तो ये मत समझो, हिज़्बुल्लाह कुरान का टर्म है, वो कोई भी नाम रख रही है तो माना नहीं है। वो हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह की जमात, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हिज़्बुल्लाह से हैं, तो अल्लाह की जमात में से। तो मेरे अल्लाह वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला में फ़ना हैं, अल्लाह को साथ लिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तायीद उन्हें हासिल है, ऐसी तायीद हासिल है, अल्लाह की ऐसी तायीद हासिल है, ऐसी महबूबियत के शान वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस खुदसी में फरमाता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से किसी भी वली से दुश्मनी करेगा, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, क्योंकि वो मेरा इतना महबूब है कि कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लउतियन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि क्योंकि इतना महबूब है वो मेरा, वो अल्लाह वाला इतना महबूब है मेरा दोस्त कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो थामता और पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और वो बंदा अगर मुझसे किसी चीज़ का सवाल करे तो यकीनन मैं उसको अता करता हूँ, और जब मेरी पनाह मांगे तो मैं उसको मेरी पनाह देता हूँ। यही वजह है कि हम अल्लाह वालों के आस्थानों पे जाके वहाँ दुआ करते हैं कि ताकि हमारी दुआ उन तक पहुँचे और उनकी दुआ रब तक पहुँचे। तो ये औलिया अल्लाह की शान है। तो ऐसी शान वाले औलिया हैं, उसमें शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह सय्यदुल औलिया, सय्यदुल अतक़िया, गौसुल आज़म, महबूब सुबहानी, माशूक़ यज़दानी, मीरान मुहियुद्दीन, आपका जो लक़ब है मुहियुद्दीन, दीन की तजदीद करने वाले। बड़ा फितना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को मुजद्दिद की हैसियत से भी याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीन की तजदीद की, दीन का एहया किया, तो इस लिहाज से मुजद्दिद दीन भी हुए, मुहियुद्दीन भी हुए, दीन की तजदीद की। तजदीद कौन सा फितना आपके ज़माने में उतरा तो आया था? तजसीम का फितना। यानी गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आपके ज़माने में एक फ़ितना उठा था। क्या फ़ितना था वो? कि माज़अल्लाह अल्लाह को जिस्म है, तजसीम बारी ताला का फ़ितना उठा था। अल्लाह को माज़अल्लाह जिस्म है, इसका शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया। तो इस हैसियत से मुजद्दिद भी कह रहा है और दीन का एहया किया, क्योंकि दीन में बहुत बिगाड़ पैदा हो गई थी, लोग मुनहरिफ हो गए थे। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सबको इकट्ठा किया, जमा किया, कई लाख। खुद आप फरमाते हैं, कब आपके दुरूस शुरू होके 13वें साल 13th ईयर, 40 साल आप दर्ज देते रहे, 13th ईयर में आप फरमाते हैं, 13 साल मुकम्मल होने के बाद आप फरमाते हैं, मेरे हाथ पर 1 लाख से ज़ायद लोग तौबा किए हैं, फरमाते हैं 13 ईयर्स में। तो 40 साल तक कितने लोग आपके हाथ पर तौबा किए होंगे? कितने यहूद, लाखों की तादाद में यहूद और नसारा मुसलमान हुए सरजमीन इराक़ पर, सरजमीन इराक़। आपको सुनने के लिए लोग दूर दराज से आया करते थे, दूर दराज से आया करते थे। तो आपका वो मकाम, वो मनसब, वो मर्तबा कि आप मकाम गौसियत पर हैं, मकाम खुतबियत पर हैं, आप खुतबुल अख्ताब हैं, तमाम खुतबों के खुतब हैं, तमाम औलिया के सरदार हैं। उनके मनाक़िब, ऐसी अजीम हस्ती, अजीम मर्तबत शख्सियत अल्लाह वाले, जिनका नाम लेते 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 गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाएगी ख्वाजा का तू दम भर के देख। तो जिनका नाम लेते रहो, जिनके दामन को थाम लो तो विलायत मिल जाती है। नज़र करम हो जाए तो विलायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमा देता है। ऐसे के मनाक़िब बयान करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए थे, अल्लाह वालों का जिक्र किए। तो ये जो बैठ कर हमारा कहना सुनना, ये सब जो है
इबादत में दाखिल है। किस में दाखिल है? इबादत में दाखिल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला करीम जितने लोग यहाँ शरीक हुए हैं, महफिल में आए हैं, मौला सबके घरों को आबाद कर दे। मौला करीम सबके दिली जायज़ मक़ासिद व तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। और अल्लाह की शान भी देखे कि अल्लाह वालों का ज़िक्र मस्जिद में हुआ है। वली अल्लाह का ज़िक्र मस्जिद में हुआ है। मस्जिद क्या है? ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर में अल्लाह वालों की शान बयान हुई है। और बिहम्दी ताला हम सब यहाँ जमा हुए, अल्लाह का करोड़ा एहसान है। मौला करीम तमाम हाज़िरीन के जायज़ मक़ासिद व तमन्नाओं को पूरी फरमा। जितने मौला करीम जो भी मक़ासिद लेकर इस महफिल में शरीक हुए, मौला करीम तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लामुल ग़ुयूब है। मौला करीम सबके दिली जायज़ मक़ासिद व तमन्नाओं को पूरी फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजिला नसीब फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजिला नसीब फरमा। मौला करीम जो मखलूज़ हैं उन्हें बारे ख़र्ज़ से सुबुकदोशी अता फ़रमा। जो मुफलिस हैं उनकी मुफलिसी को दूर फरमा। हम सबको ज़मीनी फितनों से बचा ले, आसमानी बगैयात से बचा ले, नागहानी आफ़तों से बचा ले, हवादिसात की मौत से बचा ले, ज़ालिमों के जुल्म, जाबिरीन के जबर, हासिदीन के हसद, माकिरीन के मकर, फरेबियों के फ़रेब, खासिरीन के खसारे से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। साहिरीन के सिहर, जादू, मक्कर से बचा ले, असरात व आसिब से हम सब की हिफाजत फरमा। मौला करीम हमारे बच्चों को जय्यद हाफिज़ कुरान बना, आलिम दीन बना, मुफ्ती मतीन बना, दीनी व दुनियावी उलूम और अखलाक का बेहतरीन हामिल बना। इन सब के साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा आशिक़ रसूल बना, और या इकराम का अक़ीदतमंद बना। मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस मसलक पाक पर चलने वाला बना। मौला करीम हम सबको गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के दरे पाक की हाज़िरी नसीब फरमा। मौला करीम जो कमेटी के मेंबरान हैं, अरकान कमेटी है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका इनायत किया। ये पहली मरतबा यहाँ पर जो है मेरा ख़िताब हुआ है। मौला करीम कमेटी वालों के घरों को भी तो आबाद कर दें। मौला करीम वो मस्जिद की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम उनके लम्हे को जो खिदमत मस्जिद में गुजारते हैं, मौला करीम गुजरने वाले उन लम्हात का बेहतरीन जज़ा तो अता फरमा, बेहतरीन जज़ा तो उन्हें अता फरमा दे। मौला करीम उनके भी परेशानियों को रफ़ा और दफ़ा फरमा दे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और आप तमामी हज़रात का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि आपने भी वक्त निकाला। मौला करीम आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमा दे, आमीन। बिलाखिर में मेरी वालिदा मोहतरमा जिनका इंतकाल हो गया, सैयदा नूर फ़ातिमा, मौला करीम उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम उनकी दरजात को जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद फरमा, आलियीन में जगह अता फरमा दे मौला, आमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन हबीब रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएँ।